तरफ से जम्मू में जबरदस्त शेलिंग की गई है और उसके नुकसान और तबाही के निशान अब पुंछ के बाजार में नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त पुंछ के बस अड्डे पर मौजूद हूं, जहां पर कल 2 बार रॉकेट से अटैक किया गया। सुबह सवेरे ये अटैक हुआ और जो ये बसें आप मेरे पीछे टूटी हुई देख रहे हैं, दोनों बसें रात को इसी तरह से खड़ी थी और इनके पूरी तरह से जो है वो परखच्चे उड़ गए। एक बस पूरी तरह से डैमेज है, उसके टायर से लेकर सीटों से लेकर ऊपर तक कांच सब कुछ टूटा हुआ है। और ये जो पीछे खड्डे पड़े हुए बताए जाते हैं, कहते हैं कि शेलिंग लगने के कारण सड़क पर गड्ढा हो गया और उस गड्ढे के साथ जो स्प्लिंटर लगे हैं वो स्प्लिंटर देखिए कांच पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉम्ब धमाका जब भी होता है, जब भी शेल गिरता है, उसके विस्फोट के साथ ही बहुत सारे स्प्लिंटर निकलते हैं और स्प्लिंटर किसी गोली से कम नहीं होते हैं। उन्होंने जिस तरह से बसेस की बॉडीज को चीरते हुए और कांच को तोड़ते हुए अंदर तक गए हैं, ये बेहद घातक होते हैं। जहां ये बड़े वाली बस खड़ी है, इसके पीछे एक पब्लिक टॉयलेट था और उसमें जो कर्मचारी मौजूद था वो जख्मी हुआ है, उसको जम्मू शिफ्ट किया गया है। लोग यहाँ इस पूरे हालात को देखने पहुंच रहे हैं। गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। गुरमीत जी, ये कब हुआ और आपको पहली बार कब पता चला? सुबह 8-9 बजे बहुत शेलिंग हुई, हैवी शेलिंग हुई। पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान ने पुंछ सिटी पर इतना अटैक किया। हज़ारों गोले गुरुद्वारे के पास पड़े, गोले इधर बस स्टैंड में पड़ा, वहाँ ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर 18-20 गाड़ियाँ खड़ी थी। टोटल लॉस, क्रेन डाल के उनको लेके गए। भारी तबाही हुई है शमशान घाट के पास, किले के पास छत गिरे हैं, गुरुद्वारे के पास मकान गिरा है और 3 हमारे नौजवान जो शहीद हुए। एक सैनिक था, एक्स सर्विसमैन, एक रागी था अमरीक सिंह, एक अमरजीत सिंह था, वो उनकी डेथ हुई है तीनों की। बहुत भयंकर उन्होंने पाकिस्तान वालों ने की फायरिंग। पहली बार हमने देखा, पहली बार। इससे पहले कभी नहीं देखा इन्हीं भयंकर शेलिंग कभी नहीं देखी। पूरी सिटी में उन्होंने फायरिंग की, पूरी सिटी में। ये पहली बार हमने देखा, इससे पहले कभी नहीं। और कितनी जगह पर नुकसान हुआ है यहाँ पर? कम से कम 50 जगह। हॉस्पिटल के पास गिरे हैं, गुरुद्वारे के पास जहाँ पर एक डेथ हुई है, एक चंडीगढ़ के पास पड़ा है, उसके पास ही एक घर है, ममडन का घर है, उसके छत पे पड़ा है। भयंकर आग लगी कल, पूरा दिन शेलिंग होती रही, पूरा दिन। आप लोग कहाँ थे जब ये शेलिंग हो रही थी? बिल्कुल घर पे थे और जब कैजुअलिटी हुई हॉस्पिटल में थे। लोगों को ले जा रहे थे एम्बुलेंसों में, उनकी देखभाल कर रहे थे, उनको ले जा रहे थे जब तो स्ट्रेचर में डाल के ले जा रहे थे। हमने उनकी सेवा की है, जितने भी थे। यहाँ आसपास कितने लोग इस अटैक में जो है वो जख्मी हुए थे? तकरीबन 28 लोग। 12 की कैजुअलिटी है जो लिस्ट में है। अभी गांव में कितने हुए वो अभी तक पता नहीं किसी को भी। जब यहाँ पर शेल गिरा आकर तो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल बस स्टैंड खाली था और बसें टोटल लॉस होगी। 12-15 बसें थी टोटल लॉस। बाकी बसों को यहाँ से हटा दिया गया? बिल्कुल, कल शाम को ही 12:30-1 शेलिंग बंद हो गई, उसके बाद हटा दिया गया सब। उसके बाद तो नहीं शेलिंग हुई? आज रात से तो हम भी हैं, हमने भी नहीं दी। 12:30-1 से शेलिंग हुई ही नहीं, बिल्कुल बंद हो गई। कितने घंटे लगातार गोले गिरे होंगे? 12:30 शुरू हुई तो दिन के 12:30 तक शेलिंग होती रही, पूरे 12 घंटे। घरों में आप डरे सहमे हुए थे? लोग घरों से निकले ही नहीं। 80% पुंछ खाली हो गया, 80% पूरा पुंछ खाली है। इससे पहले कभी आपने इस तरह का माहौल देखा था पाकिस्तान की तरफ से हुआ वो पुंछ में? नहीं देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने उनसे कतर का जंग देखा, इतनी ये शेलिंग नहीं देखी हमने इधर। ये पुंछ में ये पहला चांस है, ये यहाँ देखा हमने। वो शेलिंग यहाँ की है पाकिस्तान वाला नहीं यहाँ। इससे कतर की जंग में भी इतनी नहीं हुई? कतर की जंग में इतना नहीं हुआ जितना आज हुआ ये। इससे पहले कभी नहीं हुआ ये पहली बार हमने यहाँ देखा है। इतनी शेलिंग देखी, इतनी दुनिया यहाँ कुछ इनकी हुई है यहाँ। अकरा स्कूल के पास देखो 2 बच्चे मार गए वहाँ शेलिंग से। इससे पहले कभी नहीं देखा मैंने कतर का जंग भी देखा हुआ है। जो लास्ट इन्होंने इस बार किया है, इससे पहले कभी नहीं इन्होंने किया था। इस बार बहुत नुकसान इन्होंने किया है पाकिस्तान वालों ने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है। रशीद जी, आप लोग भी इनको सबको देखते रहते होंगे? बिल्कुल देखते हैं। इससे पहले आपने कभी देखा कि पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग हुआ हो? ये सिविलों पे की उन्होंने फायरिंग, सिविलों पे की उन्होंने फायरिंग। जब भी देखा उन्होंने कि सुबह 12:30, रात को 12:30 बजे से लेके दिन के 12:30 तक उन्होंने शेलिंग की
उनको हम लांत भेजते हैं। सिविल लोगों में कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। बेनिहत्ते लोग मरते हैं, बेनिहत्ते लोग मरते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा। अगर हमारे ने कुछ किया मिलिटेंटों पे किया, उन्होंने मिलिटेंटों पे नहीं किया, उन्होंने सिविल लोगों पे किया। लांत भेजते हैं हम उस पाकिस्तान को, लांत भेजते हैं उनकी आर्मी को जिन्होंने ऐसा काम किया। ये देखो, ये गरीब लोग, ये आधा जो पुंछ है वो खाली हो चुका है अभी तक, भड़कावे में, डर डरावे में। ऐसा थोड़ा होना चाहिए। इससे पहले कभी आपने सुना या देखा हो जब पुंछ खाली हुआ हो? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हुआ ही नहीं कभी। ये नहीं है क्या क्या हिंदुओं पे अटैक किया, मुसलमानों पे भी अटैक किया। आप जब पब्लिक में करते हैं तो सब लोग आते हैं बीच, सब लोग आते हैं, सब लोग इस टाइम परेशान हैं, दुखी हैं। पुंछ में तो सभी हिंदू, सिख और मुस्लिम बड़े भाईचारे के साथ भाईचारे से रह रहे हैं, भाईचारे से रह रहे हैं। एकता हमारा धर्म है, सब काम है। अगर कोई भी हॉस्पिटल में रहा, जैसे ये शिवाजी कह रहे हैं, हॉस्पिटल में हमारे लोग तैनात थे, देख रहे थे कोई आ रहा है, उसको देखना है, ब्लड चाहिए या कुछ चाहिए, 24 घंटे हाजिर थे वहां पे हमारे लोग। आपको लगता है कि भारत की तरफ से जो टेररिस्ट कैंप्स पर जो उनके ठिकानों पर हमले किए गए वो ठीक है एकदम? अगर उन्होंने सही किए तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अटैक करना चाहिए उन पे, उनको क्यों माफ करना है? कोई बर्दाश्त का हमारे पास वो मादा नहीं है कि उनको माफ करें। क्यों माफ करें उनको? मैं तो कहता हूं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अर्शीद साहब क्या कह रहे हैं? मैंने बोला कि पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये उन्होंने या सिविल पब्लिक को उन्होंने मरवाया है। ये क्यों मरवाया उन्होंने सिविल पब्लिक ने? टाकरा तो उन फौज के साथ था ना, उनको फौज के साथ उन्होंने करना था। सिटी में उन्होंने गोले नहीं डालने थे इन्होंने। ये सबसे भारी उन्होंने ये गलत किया है। ये ऐसे हम नहीं ये चाहते कि सिटी में वो गोले डालें, सिटी में हमारी पब्लिक मरे यहाँ। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। ये उन्होंने बहुत गलत किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सेना से सेना की जंग थी और कार्रवाई पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ हुई थी, तो उसका सबका नजला, उसका गुस्सा आम पब्लिक पर क्यों निकाला गया? और ऐसी पब्लिक पर जो पुंछ में मुद्दतों से एक साथ भाईचारे के साथ रह रही है, उनको इस तरह से शेलिंग का शिकार क्यों बनाया गया? ये सामने आप देख रखे हैं जहां लिखा हुआ है J&K RTC पुंछ बुकिंग ऑफिस, उसके नीचे देख सकते हैं आप स्प्लिंटर लगे हुए हैं। एक शेल बिल्कुल उस दीवार के साथ टकराया है और एक ये जो गड्ढा हुआ है, कहते हैं कि सरदार साहब अभी बता रहे थे कि यहां पर एक शेल गिरा जिसका इंपैक्ट इन बसेस पर आया। बाकी जो यहां बसेस खड़ी थी अड्डे के अंदर, वो सब भी डैमेज हुई हैं। दुकानों के शटर्स पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्प्लिंटर लगे हुए हैं, उसमें सुराग हैं। ऐसे लगता है जैसे फायरिंग की गई हो उसके ऊपर। लेकिन जब भी कोई शेल गिरता है, उससे निकलने वाले जो स्प्लिंटर्स हैं वो जहां भी जाते हैं वो किसी गोली से भी दुगनी रफ्तार से, स्पीड से जाते हुए जो है वो आदमी को जख्मी करते हैं, नुकसान करते हैं, उसको जो है वो मौत के घाट तक पहुंचा देते हैं। भी जख्मी होते हैं उन लोगों को यहां से तुरंत नजदीक के अस्पतालों में ले जाया गया, कुछ जम्मू रेफर किए गए हैं, उनको बाहर भेजा गया है। और ये देखिए जो पब्लिक टॉयलेट्स है उसकी भी दीवार पर आप ये निशान देख सकते हैं किस तरह से स्प्लिंटर शेल के लगने के बाद जो है वो दीवार में सुराख हो गए। कंक्रीट की वॉल है लेकिन बावजूद उसके जो है वो उसको डैमेज किया गया है। और बसेस का हाल तो आपने देख ही लिया। तो ये जम्मू की एक एक तस्वीर हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। उन यहाँ के लोगों के दिल का हाल आपको बता रहे हैं कि किस तरह पहली बार, लोग कहते हैं कि 1971 की जंग भी उन्होंने देखी है, उसमें भी इस तरह का बर्ताव नहीं किया गया था, आम नागरिकों को कभी भी निशाना नहीं बनाया गया। लेकिन इस बार जब टेररिस्ट कैंप पर और टेररिस्टों के अड्डों पर, टेररिस्ट की जो फैक्ट्री थी पाकिस्तान में, उस पर इंडियन एयरफोर्स का अटैक हुआ, तो उसके बाद यहां आम लोगों को पाकिस्तान की सेना की तरफ से शेलिंग से निशाना बनाया गया, जिसमें अब तक 12 लोगों की जान गई है और इससे तकरीबन दुगने जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं।